नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा। जैसे कि चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, उसमें गांव की सरकार, खंड की सरकार और ज़िले की सरकार बनेगी। और ऐसे में हम खंड की सरकार किस तरह का प्रारूप उसका हो और किस तरह का प्रतिनिधित्व खंड की सरकार में हो, ऐसे में हम इस समय खंड जुलाना की पंचायत समिति के वार्ड नंबर 12 में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ से जो ब्लॉक समिति सदस्य के लिए प्रत्याशी हैं निर्मला रानी जी, उनके प्रतिनिधि मास्टर विजेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं इस खंड की सरकार में। विजेंद्र जी, आपका स्वागत हमारे न्यूज़ चैनल में। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। विजेंद्र जी, जैसे करेला और जमोला की पंचायत समिति का जो एक 2 गांव की चौधर का चुनाव एक सदस्य के रूप में आपकी धर्मपत्नी निर्मला रानी है और आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किस तरह के मुद्दे लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? देखो, हमारी मैडम पढ़ी लिखी हुई है और बहुत ही सभ्य और शिष्टाचार है। 15 साल से एक्सपीरियंस पढ़ाने का, बच्चों पर पूरा ध्यान है। और जो बच्चे गांव के चल रहे हैं, स्कूल में पूरा हम सहयोग देंगे। जो बच्चे गरीब हैं उनको पूरा साथ देंगे और गांव की कोई समस्या है हम उनके साथ सहयोगी हैं और हम भी उनका सहयोग करेंगे। विजेंद्र जी, जैसे कि गांव में मेन समस्या होती है पीने के पानी की, गंदे पानी की निकासी की और गलियों की, तो क्या कदम रहेगा आपका? हमारा कदम यह है कि पंच और सरपंच इकट्ठा मिलके गांव के साथ एक वाटर कूलर लगवाने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारा ये पूरा निर्णय है। और गली के सफाइयों के लिए एक अलग से निर्णय लिया जाएगा कि भाई इसका एक तरफा निकासी निकल ली जाएगी। और इसके साथ साथ गांव के चहुमुखी विकास, खंड की सरकार में बहुत ज़्यादा फंड होता है सरपंच की अपेक्षा, क्योंकि खंड की सरकार आपकी। तो एजुकेशन के मामले में जैसे लाइब्रेरी की व्यवस्था होती है या फिर खेल के मैदानों की है, क्या किस तरह की व्यवस्था खंड की सरकार में प्रतिनिधित्व आने पर आपका रहेगा? मुख्य पॉइंट मेरा प्रस्ताव ये है कि मैट्रिक के बाद जो बच्चे जाते हैं 1+2 के, वो बहुत ही तंग, और ख़ासकर लड़कियां बहुत ही तंग हो जाती हैं और साधनों की भी व्यवस्था कम है। तो वो अपने गांव 2 गांव का स्कूल होते हुए भी ये हमें बहुत ही गंभीर समस्या होने के कारण इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। भाई ये स्कूल +2 का बने और बच्चों की पढ़ाई के लिए बाहर न जाना पड़े +2 तक। खेल के मैदान की अगर बात करें, खेल स्टेडियम की बात होती है, जिम स्थापित करने की बात होती है, क्या कहना आपका? देखो, आजकल के जवान लड़के हैं, यंग हैं, वो रुचि लेते हैं और हम पूरा निर्णय लेंगे। पूरी कोशिश है हमारी कि उनका भी समाधान बहुत ही तथ्य रूप से और अच्छे ढंग से किया जाएगा। और जैसे कि चुनाव की तारीख और मतदान की तारीख नज़दीक है, अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो यही संदेश दे रहे हैं, जैसे कि मुख्य पॉइंट यही था कि +2 का स्कूल होना चाहिए। जवान बच्चे हैं जो आजकल रेस लगा रहे हैं नहरों पर करते हुए लिफ्टिंग के लिए, उनके लिए अलग से एक स्टेडियम की व्यवस्था की जाए और उसका हम पूरी कोशिश करेंगे। तो मतदाताओं से किस तरह की अपील, क्या चुनाव चिन्ह है आपको अलॉट हुआ है, इस बारे में किस तरह का आह्वान आप अपने मतदाताओं से करना चाहते हैं? हमारा चुनाव चिन्ह है जी, घड़ी का निशान है, दीवार घड़ी का निशान है और उसका बटन दबाएं। दीवार घड़ी के बटन दबाएं और आपकी सभी की, हम तो ये सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि ये जो हमने निर्णय किया है हम तन मन धन से इसको पूर्ण करेंगे।
ये थे निर्मला रानी जो वार्ड नंबर 12 से ब्लॉक समिति सदस्य की प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि मास्टर विजेंद्र जी। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जैसे दो गांव की पंचायत समिति करेला और जमोला की है, ऐसे में दोनों गांव की समस्याओं को बखूबी से जानते हैं। एजुकेशन की बात है, पेयजल की है, या फिर गंदे पानी की निकासी की बात है, गांव खंड की सरकार में इनका प्रतिनिधित्व, गांव की जनता इन्हें आशीर्वाद देती है, तो प्राथमिकता के आधार पर सभी समस्याओं का निदान होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।